morning, sir. Welcome to the Talent Expo of 2024-25. Today, I, Gunjan of 8th grade, prepared the model of human evolution. Let's come on the topic. Our first species is Australopithecus afarensis. They abundantly found in Africa. Their time period is 4.18 million years. Our next species is Homo habilis. होमो हैबिलिस एक ऐसी स्पीशी है जिसमें डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था। यही एक स्पीशी है जिसने स्टोन टूल्स का इन्वेंशन किया था। अवर नेक्स्ट स्पीशी इज़ होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसी स्पीशी है जिसने माइग्रेशन स्टार्ट किया था और यही एक स्पीशी है जिसने फायर का भी इन्वेंशन किया था। अवर फोर्थ स्पीशी इज़ होमो निंदरथैलेंसिस। होमो निंदरथैलेंसिस की जो बॉडी है वो काफ़ी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होती थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट एडोप्टेशन इन हार्श इन्वायरमेंट। our last species is Homo sapiens. Homo sapiens एक ऐसी स्पीशी है जिसे मॉडर्न स्पीशी का नाम दिया। थैंक यू। Good morning, sir. This is Dhairya Rathod from class 8 with the group member of WV7. Firstly, I introduce the group member of WV7. Myself, Chiranjeev Solanki. Myself, Abdul Qadir. Myself, Ali Akbar. And myself, Anant Chore. And myself, Love Keval. तो जैसे लास्ट ईयर 2022-23 में हमने विंड मिल बना के एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, 2023-24 में हमने प्रेशर प्लेट बना के फुट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी। इन द सेम वे 2024-25 मीन्स टुडे वी मेक मैनी प्रोजेक्ट्स, वी प्रेजेंटिंग मैनी प्रोजेक्ट्स। आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट इज डैम। यस, दिस ईयर वी मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। सो आई एक्सप्लेन व्हाई वी नीड ऑफ डैम। वी नीड ऑफ डैम टू प्रिवेंट विलेजेस। आई विल एक्सप्लेन इट। तो डैम के कुछ एडवांटेज भी है। तो डैम का पहला एडवांटेज ये है कि गाँवों को बचाना। मैं बताता हूँ कैसे। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बाढ़ के कारण कई सारे गांव डूब जाते हैं, जिससे कई गाँव वालों का नुकसान हो जाता है, कई गाँव वालों की मौत हो जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए उस बाढ़ से बचने के लिए भी हम डैम बनाते हैं। डैम का दूसरा एडवांटेज होता है वाटर सेविंग। जो आपने कई बार देखा होगा कि कई नदियाँ रहती है, वो चलती जाती है और महासागरों में मिलती जाती है, लेकिन उसकी वजह से गर्मी में कई नदियाँ सूख जाती है, जिस वजह से हमें पानी की कमी महसूस होती है और वो हमारे लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि पानी इंसान की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए जो डैम है वो बैक वाटर स्टोर करके रखता है, जिससे हम गर्मी में उसका यूज़ कर सकते हैं। डैम का थर्ड एडवांटेज होता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। So firstly I will explain how to hydro power electricity. What is hydro power electricity? Hydro power electricity. Dam generate electricity through hydroelectric power plant, which is the world largest renewable resources. जो डैम जो है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जब बनाता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी वापस से इस्तेमाल होने वाला रिसोर्स बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कोयले से अगर हम बिजली बनाते हैं तो कोयले से जब बिजली बनती है तो कोयला वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो पानी को वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि डैम वर्क कैसे करता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो वाटर है वो इन टर्बाइंस के थ्रू जा रहा है। जैसे ही इन टर्बाइंस के थ्रू वाटर पार होता है तो जो वाटर का फोर्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे टर्बाइंस काफ़ी तेज़ी से घूमते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको हम डायरेक्ट हाउस में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो टर्बाइंस है वो इरेगुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसलिए हम इसको पहले अपने इलेक्ट्रिक हाउस में डालते हैं, जिससे जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इक्वली लेवल में आती है। जैसे ये जो वाटर चल रहा है अब इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है और जैसे ही ये टर्बाइंस घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थैंक यू। My name is Manshi Rathod. And I am Pratish Bagwa. And I am Kishvi Sharma. And I am Kushi Gaikwad. And I am Soumya Banerjee. We study in class 1st. We have prepared the model of traditional farming. Traditional farming का मतलब होता है पारंपरिक खेती। We use different type of simple type of tools like logs, hand plow and manual shovels. In traditional farming, we use only organic things like cow dung, compost and green manure. Chemical fertilizers are not used. Traditional farming uses local variety of seeds and not hybrid seeds. Sowing of seeds is done manually. For irrigation, we use wells and tanks and different traditional methods like Dhekli, Chan pump and harvester.
some example of traditional farming and crop rotation. In this process, seeds are sold alternative. इसमें अलग प्रकार की फसल को लगाते हैं, उसके बाद दूसरी तरह की फसल को उगाया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है. वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें बारिश के पानी को किसी कंटेनर में स्टोर किया जाता है, उसके बाद इसका उपयोग फ्यूचर में किया जाता है. मिक्स्ड क्रॉपिंग, इस प्रोसेस में अलग अलग प्रकार की सब्जियों को लगाया जाता है, जिससे इसमें न्यूट्रिशन की कमी ना हो. थैंक यू सर. आई होप यू हैव अ गुड डे. Good morning sir, I am Rudraksh Sen from class 4. Today I am presenting a project about rainwater harvesting. सर यह एक बिल्डिंग है, यहाँ पर इसके छत पे हम एक टैंक रखेंगे जो कि कलेक्शन टैंक है, और यहाँ से बारिश का पानी इस टैंक में जाएगा. फिर दूसरे टैंक में जो कि है फिल्टर टैंक, इसके अंदर पानी फिल्टर होगा. उसके बाद तीसरे टैंक में ये पानी जाएगा, और फिर ना ये पानी फिर हम इससे घर के कामों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने में, झाड़ू पोछा लगाने में, और भी कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू. Good morning sir, welcome to the Talent Expo 2024-25. I am Priyanshi Chal, student of class 3rd. I have made a model of human lungs. तो लंग्स कैसे वर्क करते हैं? लंग छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, और हमारी बॉडी की हर सेल को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी होती है. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स लंग से ऑक्सीजन लेकर हमारी बॉडी की हर सेल तक पहुंचाती है. और हमारे दो लंग्स होते हैं, दो लंग्स बराबर नहीं होते. राइट वाला लंग लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है. Good afternoon sir, welcome to our Talent Expo 2024-25. I am Vanshika Mandloi of 8th. This is a project of biodiversity. फर्स्टली बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ सर्वाइव करती है. बायोडाइवर्सिटी में सभी ऑर्गेनिज्म अपना स्पेसिफिक रोल निभाते हैं, और सभी जानवर अलग अलग हैबिट्स में रहते हैं, जैसे कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर, ग्रीन क्लाइमेट में लॉयन, ह्यूमिड क्लाइमेट में गोरिल्ला. पर आजकल जो बायोडाइवर्सिटी है जो डिक्लाइन होती जा रही है, इसके मेन रीज़न है ओवर हंटिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज. ये सब मेन रीज़न है जिससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है. हमें इसे बचाना चाहिए, वरना यह पूरी लाइफ चेंज को डिस्टर्ब कर देगी. हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी बहुत सी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क, भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क. थैंक यू. Good morning all of you. Welcome to the Talent Expo 2024-25. I am Akshat. I am Gaurav. I am Vinay. Of class 6. Prepare a model of city. A city is a largest densely populated urban area जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. सिटी में कई तरह की बिल्डिंग, अपार्टमेंट और घर होते हैं. वहाँ के जो लोग हैं वो अपने लिवलीहुड के लिए कई तरह के काम करते हैं, जैसे बिजनेस एंड जॉब. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल, हाइड्रो पावर, सोलर पैनल का यूज़ किया जाता है. जैसा कि आप हमारे मॉडल में देख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल का यूज़ किया गया है. A windmill is a machine that uses wind power to generate electricity. जैसा कि हमारे मॉडल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक जू और एक पार्किंग में है. जू में अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, और लोग अपनी गाड़ियों को सेव करने के लिए पार्किंग में रहते हैं. थैंक यू. Good morning sir, my name is Bhavna Sen from class 9th. And my name is Ayush Sen from class 7. Welcome to Talent Expo 2024-25. It is a hemodialysis. Hemo means blood and dialysis means filtration. जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो हमारा ब्लड जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है. तब हम इस प्रोसेस को करते हैं, और इस प्रोसेस को करने के लिए हम हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर में भी जाते हैं. तो इसमें जब हमारी रेड आर्टरी होती है और ब्लू आर्टरी होती है, तो रेड आर्टरी में हमें इंजेक्शन के थ्रू ब्लड को लेते हैं, और ये जो ब्लड पंप होता है वो इसे ब्लड को आगे फ्लो करता है. फिर ब्लड जब जाता है तो ऐसी कई तरह के पंप्स को आगे फ्लो करता है, और ये होता है डायलाइज़र. डायलाइज़र पूरी अच्छी तरह से हमारे ब्लड को फिल्टर कर देता है, और फिर हमारा ब्लड वापस हमारी बॉडी में आ जाता है. थैंक यू. Good morning sir, my name is Sazna Mansuri of 7th grade. Welcome to Talent Expo 2024-25. I have prepared the model of solar system. Our solar system is made up of sun, moon, stars, comets and other objects that orbit the sun. There are 8 planets in our solar system. Why choose any other institution when you could choose Wishwood?
Come join us at the Vishwar Ecosystem today and begin the journey of life and education of your child.